हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। आज हम रीड करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर और इम्प्रूव करेंगे अपनी इंग्लिश को। और आज की न्यूज़ गुवाहाटी आसाम से है, तो वीडियो को पूरा देखना। तो बिना डिले के शुरू करते हैं हेडलाइन के साथ। यहाँ पे लिखा है सीकिंग वोट्स फॉर बीजेपी। बीजेपी के लिए वोट्स मांगते हुए अमित शाह ने शपथ ली या अमित शाह ने कसम खाई टू मेक असम को बनाने की, क्या बनाने की, फ्री, मुक्त, किस चीज से, ऑफ फ्लड्स, बाढ़ों से, इन्फिल्ट्रेटर्स, घुसपैठियों से। तो बीजेपी के लिए वोट मांगते हुए अमित शाह ने कसम खाई आसाम को बाढ़ों और घुसपैठियों से मुक्त बनाने की। सिंपल हेडलाइन है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिख दिया और यहाँ पे लगा दिया हमने एस, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल। वोकैबुलरी पर आओ। वो का मतलब होता है शपथ लेना, कसम खाना। दूसरा वर्ड है इन्फिल्ट्रेटर्स, घुसपैठिए, जो कहीं भी इलीगल वे से घुस जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड याद करो, फ्लड्स, बाढ़, और सीक वोट्स मतलब वोट मांगना, और सीकिंग वोट इज वोट मांगते हुए अकॉर्डिंग टू टेंस। सिंपल। तो ये थी हमारी हेडलाइन। अब हम रीड करते हैं हमारी मेन न्यूज़। और बाकी जो भी स्टूडेंट इंग्लिश सीखना चाहता है, जिसको बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती है, एक्सपर्ट बनना है रूल्स में, तो आप लोग मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ऐप का नाम है बिकम इंग्लिश चैंपियन। 500 से ज़्यादा वीडियोज़ है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपके A to Z इंग्लिश के टॉपिक्स ये मेरा कोर्स कवर करेगा। तो जिसे भी ज्वाइन करना है तो वीडियो देखने के बाद ऐप डाउनलोड जरूर करना। तो हम वापस आते हैं टॉपिक पर। यहाँ पे देखो इमेज के नीचे यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है, ड्यूरिंग के दौरान, किसके दौरान, द लॉन्च सेरेमनी। सेरेमनी मतलब हो गया समारोह, लॉन्च का मतलब है किसी चीज़ का शुरू होना, जिसको आप शुभारंभ बोल देते हैं। तो ये जो शुभारंभ समारोह है तो इसके दौरान अमित शाह हैं। कहाँ पर, और ये किसका, कौन सा समारोह है, कह रहे हैं ऑफ वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम। ये कोई प्रोग्राम होगा, ग्रामीण प्रोग्राम है कोई, और वाइब्रेंट है। वाइब्रेंट का मतलब होता है जीवंत, मतलब फुल ऑफ लाइफ एंड एनर्जी, जिसमें बंदा उत्साहित होता है, तो उसको बोलते हैं वाइब्रेंट। जैसे वाइब्रेंट कलर होते हैं ना, जीवंत कलर, मतलब लगता है कि कलरों को देख के कि हाँ भी जीवन है उसके अंदर। तो वाइब्रेंट ऐसे ही विलेजेस प्रोग्राम, ऐसे गांव के प्रोग्राम जो वाइब्रेंट है, जीवंत है, जिनमें लाइफ है, जिनमें एनर्जी है, जिनमें उत्साह है। इस प्रोग्राम के दौरान अमित शाह हैं शुभारंभ समारोह में। कहाँ पर है ये, इन नथानपुर ऑन फ्राइडे को। तो ये कोई जगह होगी यहाँ पे। नाउ द फर्स्ट पैराग्राफ एंड द न्यूज इज फ्रॉम गुवाहाटी। होम मिनिस्टर अमित शाह ऑन फ्राइडे अर्ज्ड, गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को आग्रह किया, विनती करी, द पीपल ऑफ असम, असम के लोगों से, टू री इलेक्ट, कि दोबारा से चुने, किसको, द भारतीय जनता पार्टी को, एंड गिव इट अनदर चांस, और इन्हें एक और मौका दें, टू मेक द स्टेट फ्री, राज्य को आज़ाद कराने के लिए, किससे, ऑफ फ्लड्स, बाढ़ों से, एंड इन्फिल्ट्रेटर्स, और घुसपैठियों से। टेंस है पास्ट इंडेफिनिट, और इसमें वर्ड याद करेंगे, अर्ज करना, विनती करना, रिक्वेस्ट करना, आग्रह करना, देन इन्फिल्ट्रेटर्स, घुसपैठिए, फ्लड्स, बाढ़, और री इलेक्ट, दोबारा से चुनना, निर्वाचित करना। नाउ सेकेंड पैराग्राफ, ही मेड दिस अपील, उन्होंने यह अपील करी, आफ्टर लॉन्चिंग द सेकेंड फेज ऑफ द वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम। तो ये जो जीवंत ग्राम कार्यक्रम है, तो इसका जो सेकेंड फेज है, दूसरा चरण, तो कह रहे हैं इसके लॉन्च करने के बाद। तो लॉन्च मतलब आरंभ करने के बाद, शुभारंभ करने के बाद, ठीक है। तो वीवीपी का जो सेकेंड फेज है, इसका शुभारंभ करने के बाद, ही मेड दिस अपील, उन्होंने यह अपील करी, एट नथनपुर, नाथनपुर है या नथनपुर है वो देख लेना, ठीक है, इस जगह में। अब ये है क्या चीज़, नथनपुर है और विलेज, एक गांव है,
ऑन द इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर, तो बॉर्डर पे, इन सदर्न असम्स बराक वैली, तो ये जो सदर्न असम की बराक घाटी है, वैली है, तो यहाँ पे इंडिया बांग्लादेश का बॉर्डर है, तो वहाँ पे एक गांव है यहाँ पे। टेंस है पास्ट इंडेफिनिट। नेक्स्ट वन, वाइल। अब ये वाइल कंजंक्शन आ गया, हालांकि या जबकि दोनों हिंदी निकाल सकते हो। एक तरफ ऐसा है, फिर हम कोमा डाल के कहेंगे दूसरी तरफ ऐसा है। तो कह रहे हैं वाइल, हालांकि या जबकि, द फर्स्ट फेज ऑफ द वीवीपी, वीवीपी का पहला जो चरण है, यहाँ देखो कोमा यहाँ से यहाँ डाल दिया, इसको बाद में पढ़ते हैं। तो ये पहला चरण वॉज कॉन्सेंट्रेटेड अलोंग द चाइना बॉर्डर, तो ये चाइना बॉर्डर के साथ केंद्रित था, मतलब जो पहला फेज हुआ वो चाइना बॉर्डर के पास में हुआ, वहाँ पे फोकस्ड था, कॉन्सेंट्रेटेड था। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड एडजेक्टिव है, नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म। और कौन सा फर्स्ट फेज ऑफ द वीवीपी, कह रहे हैं लॉन्च्ड, जो शुरू हुआ इन 2023 में। यहाँ पे आप जो कोमा है इसको हटाकर रिलेटिव प्रोनाउन भी डाल सकते थे कि भाई ये जो फर्स्ट फेज है वीवीपी का, विच वॉज लॉन्च्ड, ऐसा आप लिख सकते थे, विच वॉज लॉन्च्ड, जो शुरू किया गया था, ठीक, इन 2023 में। तो ये वॉज कॉन्सेंट्रेटेड, ये फोकस्ड था, ये केंद्रित था चाइना बॉर्डर के साथ साथ। तो एक तरफ तो जबकि ऐसा था, दूसरी तरफ द सेकंड फेज, और जो दूसरा चरण है कवर्स, ये कवर करता है इंडियाज बॉर्डर्स, भारत की सीमाओं को, किसके साथ, विद बांग्लादेश के, भूटान, म्यांमार, नेपाल एंड पाकिस्तान। तो इसमें तो कुछ खास नहीं है, बस हमें वाइल देखना है। ये एक तरफ जो पहला फेज था वो कॉन्सेंट्रेटेड था चाइना बॉर्डर के साथ साथ, और दूसरा फेज जो है इसे कवर करता है इंडिया बॉर्डर इन सभी कंट्रीज के साथ। नेक्स्ट वन, मिस्टर शाह सैड, मिस्टर शाह ने कहा, द सेंटर वॉज कमिटेड, सेंटर प्रतिबद्ध है, वचनबद्ध है। अब यहाँ पे अमित शाह सब्जेक्ट, सैड सेकंड फॉर्म, सेंटर सब्जेक्ट, कमिटेड हमारा हो गया एडजेक्टिव, और वॉज लगा दी हेल्पिंग वर्ब। उन्होंने कहा होगा सेंटर इज, हमने कर दिया वॉज बिकॉज ऑफ इनडायरेक्ट नरेशन। हिंदी प्रेजेंट में निकालोगे, नॉट इन पास्ट, ठीक। तो अमित शाह ने कहा केंद्र प्रतिबद्ध है, केंद्र वचनबद्ध है, किस चीज के साथ, टू डेवलपिंग, विकास करने के लिए प्रतिबद्ध है। किसका विकास, एवरी बॉर्डर विलेज, हर सीमावर्ती गांव का, इन द कंट्री, देश में, टू एनश्योर, सुनिश्चित करने के लिए, पक्का करने के लिए, किस चीज को, नो बॉर्डर रेजिडेंट, कोई भी जो बॉर्डर का निवासी है, माइग्रेट्स, तो वो पलायन ना करे, ड्यू टू अ लैक ऑफ एमिनिटीज, जो सुख सुविधाओं की कमी के कारण, तो वो पलायन ना करे, माइग्रेट ना करे, तो इसको एंश्योर करने के लिए, ठीक है। एंड और नो इन्फिल्ट्रेटर स्नीक्स इन, और कोई भी जो घुसपैठिया है वो अंदर ना घुसे। समझने वाली चीज है, यहाँ पर नो के बाद नो बॉर्डर रेजिडेंट सब्जेक्ट हो गया कि कोई भी बॉर्डर वाला निवासी, माइग्रेट हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब पलायन करना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, इसके साथ लगा दिया एस, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल। फिर एंड से जोड़ा सेंटेंस, नो इन्फिल्ट्रेटर हमारा सब्जेक्ट का काम करेगा, देन स्नीक्स इन, प्रेजेंट इंडेफिनिट, स्नीक इन का मतलब होता है अंदर घुसना। यहाँ पर आप समझेंगे पहले तो कमिटेड टू, कमिटेड टू के साथ कभी भी आपको अगर वर्ब दिखेगी तो उसके साथ आईएनजी आपको हमेशा मिलेगा। तो अमित शाह ने कहा कि केंद्र जो है वो प्रतिबद्ध है विकास करने के लिए, किसका, हर बॉर्डर विलेज का, देश में। और क्यों ऐसा करेगा, ताकि सुनिश्चित किया जा सके, ताकि ये ध्यान रखा जा सके, पक्का किया जा सके कि कोई भी बॉर्डर का रेजिडेंट पलायन ना करे वहाँ से मतलब जाए ना, किसकी वजह से, ड्यू टू लैक ऑफ एमिनिटीज, एमिनिटीज की कमी के कारण। एमिनिटीज का मतलब होती है सुख सुविधाएं, सिंपल। और कोई भी इन्फिल्ट्रेटर स्निक इन ना करे, अंदर ना घुसे। वर्ड मीनिंग पर आओ, पहला है एंश्योर करना, सुनिश्चित करना, रेजिडेंट इज निवासी, माइग्रेट इज पलायन करना या प्रवास करना, एमिनिटीज सुख सुविधाएं, एंड स्नीक इन ये नया वर्ड है, वैसे तो देखो नॉर्मल सा ही वर्ड है, कोई मुश्किल नहीं है। स्नीक इन मतलब होता है चुपके से अंदर आना, बिना ध्यान खींचे प्रवेश करना, टिप टो भी बोल सकते हो आप, ये आप एग्जाम्पल पढ़ लेना। स्नीक इन, जैसे उसने बिना टिकट चुपके से अंदर आने की कोशिश की, ही ट्राइड टू स्नीक इन,
विदाउट अ टिकट। वह आधी रात के बाद चुपके से अंदर आई। शी स्नीक्ड इन क्वाइटली आफ्टर मिडनाइट। तो बाकी एग्जाम्पल आपके सामने लिखे हैं, आप इन्हें पढ़ लें वीडियो पॉज करके, और इसके कुछ सिनोनिम्स ये भी आप पढ़ लो, इम्पोर्टेंट है। और आज सिर्फ एक ही नया वर्ड हमने पीडीएफ के अंदर ऐड करा है, बाकी न्यूज़ में सारे पुराने वर्ड हैं। आगे देखते हैं, वोट अस टू पावर। तो वोट अस, हमें वोट देकर टू पावर, पावर में लेकर आए, सत्ता में लेकर आए। द इन्फिल्ट्रेटर्स कंटिन्यूड टू कम। जो ये घुसपैठी है इन्होंने जारी रखा, टू कम, आना। बिकॉज, क्योंकि, कांग्रेस केप्ट द बॉर्डर्स ओपन, क्योंकि कांग्रेस ने रखा बॉर्डर्स को खुला, तो इसलिए इन्होंने आना जारी रखा। टेंस है पास्ट इंडेफिनिट। नेक्स्ट है, दीज इन्फिल्ट्रेटर्स, ये जो घुसपैठी हैं, ग्रैब्ड द जॉब्स ऑफ यूथ, इन्होंने युवाओं की नौकरियां हथिया ली। ग्रैब मतलब पकड़ लेना, जकड़ लेना, हथिया लेना। जैसे कोई वीडियो है, वो वीडियो आपकी अटेंशन को ग्रैब कर लेती है, लपक लेती है, पकड़ लेती है, कैच कर लेती है, ठीक है। तो ये जो दीज इन्फिल्ट्रेटर्स हैं, ये घुसपैठिए, इन्होंने युवाओं की नौकरियों को हथिया लिया। द लैंड्स, जमीनों को भी हथिया लिया, ऑफ विलेजेस, गाँव की। एंड और मेड एफर्ट्स, और प्रयास किए, कोशिश की, टू चेंज द पॉपुलेशन पैटर्न, पॉपुलेशन के पैटर्न को, यानी कि रूपरेखा को बदलने की। तो ये भी इन्होंने कोशिश की। ही सेड, उसने कहा, मतलब अमित शाह ने। अगला सेंटेंस, ही एजर्टेड, उसने जोर देकर कहा या उसने दावा किया, दैट की, क्या दावा किया, द बीजेपी जो है, अब यहाँ कोमा डाल दिया यहाँ से यहाँ तक, तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी जा रही है बीजेपी के बारे में। कह रहे हैं आफ्टर अज्यूमिंग पावर, सत्ता संभालने के बाद, इन असम में, अ डेकेड अगो, 10 साल पहले। तो 10 साल पहले बीजेपी की सरकार बनी थी वहाँ, इसलिए कह रहे हैं वहाँ पर 10 साल पहले जो पावर है वो अज्यूम करने के बाद, पावर संभालने के बाद, तो बीजेपी हैड वर्कड, बीजेपी ने काम किया था, पास्ट परफेक्ट टेंस, टू स्टॉप इन्फिल्ट्रेशन, घुसपैठ को रोकने के लिए, इन द फर्स्ट 5 years, पहले 5 सालों में। सिंपल है। एंड और रिक्लेम्ड लैंड्स, और जमीन वापस ली थी। रिक्लेम मतलब वापस लेना, और लैंड मतलब जमीन। तो रिक्लेम्ड लैंड्स, तो इन्होंने जमीनें वापस ली थी। कौन सी जमीनें, अंडर, जो किसी के अंडर थी, मतलब किसी के पास थी। किसके पास थी, द इलीगल ऑक्यूपेशन ऑफ इन्फिल्ट्रेटर्स, जो इन्फिल्ट्रेटर्स हैं, घुसपैठी हैं, तो इनके अवैध कब्जे वाली, ऑक्यूपेशन का मतलब व्यवसाय होता है, लेकिन यहाँ पे ऑक्यूपेशन का मतलब है जो कब्जाई हुई थी, और इलीगल का मतलब हो गया अवैध। तो घुसपैठियों के पास जो अवैध कब्जे वाली ज़मीन है, तो उसको रिक्लेम करके, ठीक है, तो इन्होंने ये काम किया था, तो ये कह रहे हैं ऐसा, ठीक। तो एजर्ट, जोर दे के कहना, दावा करना। अज्यूम पावर, पावर संभालना। स्टॉप इन्फिल्ट्रेशन, घुसपैठ को रोकना। रिक्लेम लैंड्स, जमीन वापस लेना। ये वाला वर्ड भी आपको दिखाता हुआ चलता हूँ। वर्ड नंबर है 627, न्यूज़पेपर वोकैबुलरी वाली पीडीएफ है। इन्फिल्ट्रेशन, घुसपैठ, चुपचाप प्रवेश करना, और TOR लगा दोगे तो ये घुसपैठिए बन जाएंगे, पुराना ही वर्ड है। तो क्लियर हो गया यहाँ तक। और इलीगल ऑक्यूपेशन मतलब अवैध कब्जा, तो ऐसा किया था इन्होंने इन द नेक्स्ट 5 years, अगले 5 सालों में। नेक्स्ट पैराग्राफ, वी हैव सिक्योर्ड एंड डेवलप्ड असम, हमने सुरक्षित किया है और विकसित किया है असम को। वोट अस टू पावर, हमें वोट देकर सत्ता में लेकर आए। एंड वी विल ड्राइव आउट द इन्फिल्ट्रेटर्स, और हम लोग घुसपैठियों को बाहर निकालेंगे, ड्राइव आउट करेंगे। कौन से इन्फिल्ट्रेटर्स, कह रहे हैं हु एंटर्ड असम, जिन्होंने असम में प्रवेश किया ड्यूरिंग कांग्रेस रूल, कांग्रेस के शासन के समय। एंड और वर्क, और काम करेंगे, टू मेक असम फ्लड फ्री, असम को फ्लड फ्री बनाने के लिए। यहाँ पर आप ध्यान देना, तो वी विल ड्राइव आउट, हम बाहर भेज देंगे इन्फिल्ट्रेटर्स को। ऐसी एंड से जोड़ दिया सेंटेंस, वर्क, और काम करेंगे। जैसे वी विल ड्राइव है, ऐसी है वी विल वर्क, और हम काम करेंगे। टू मेक असम फ्लड फ्री, असम को फ्लड फ्री बनाने के लिए। और यहाँ पर
हमने यूज़ किया हु रिलेटिव प्रोनाउन, हु सब्जेक्ट का भी काम करेगा, और एंटर्ड आ गई वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट, और ये आ गया आपका हैव सिक्योर्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और वोट अस टू पावर इम्पेरेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट वन, मिस्टर शाह सैड, मिस्टर शाह ने कहा। यहाँ पे मतलब ये वाली जो बात कही ना, ये देखो डबल इन्वर्टेड कॉमास लगे हैं, तो ये सारा किसने कहा, मिस्टर शाह सैड, इसने कहा। रिपीटिंग अ कमिटमेंट, एक जो कमिटमेंट है मतलब एक जो उनका वचन है, उनका जो एक कसम है, तो उसको रिपीट करते हुए, कौन सी कमिटमेंट थी उनकी, सिमिलर टू, मतलब जो समान थी, एक जैसी थी, किसके जैसी थी, व्हाट वाज सेड, जो कही गई, वाइल कैंपेनिंग, प्रचार के दौरान, फॉर द 2021 इलेक्शंस, तो 2021 चुनावों के लिए जो कैंपेन थे, प्रचार था, तो कह रहे हैं उसके दौरान उस वो करते हुए, तो एक कमिटमेंट किया गया था, तो उसको रिपीट किया इन्होंने, ठीक है। तो इन शॉर्ट ये कहेंगे कि हमें वोट देकर पावर में लेकर आओ, हम लोग इन्फिल्ट्रेटर्स को बाहर निकालेंगे जिन्होंने असम में घुसपैठ करी कांग्रेस रूल के दौरान, और हम काम करेंगे असम को फ्लड फ्री बनाने के लिए, मिस्टर शाह ने कहा, रिपीट करते हुए अपने वचन को। कौन सा वचन, सिमिलर टू व्हाट वाज सेड, बिल्कुल वैसा ही जैसा उन्होंने कहा था, जैसा कहा गया, वाइल कैंपेनिंग, प्रचार के दौरान, और कौन सा प्रचार, 2021 चुनावों के लिए। सिंपल। यहाँ पे व्हाट जो है ये ऑब्जेक्ट है, वॉज लगा है, सैड वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस, ये हमारा लेसन है वाइल प्लस जेरेंड का, और सिमिलर टू समथिंग, तो सिमिलर टू व्हाट मतलब जो, तो ये हमारा सेंटेंस खत्म हुआ। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ, ही एडेड दैट, तो उन्होंने ये भी जोड़ा या उन्होंने ये भी कहा कि द कांग्रेस हैड फेल्ड टू डू इन 50 ईयर्स, कि कांग्रेस असफल रही है करने में 50 सालों में। अब यहाँ पर उन्होंने हैज़ का होगा, हम लोग हैड लगा रहे हैं बिकॉज ऑफ इनडायरेक्ट नरेशन, तो उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस फेल हुई है, असफल रही है करने में, टू डू 50 सालों में, क्या करने में, व्हाट द बीजेपी डिड, जो बीजेपी ने किया, इन जस्ट 10 ईयर्स ऑफ रूल, शासन के केवल 10 सालों में। यहाँ पे लगा है फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा, अ टोटल ऑफ 14 किलोमीटर ऑफ रोड वॉज बिल्ट, कह रहे हैं 14 किलोमीटर की जो सड़क है कुल मिलाकर, वॉज बिल्ट वो बनाई गई, एवरी डे रोज, ड्यूरिंग द लास्ट 5 ईयर्स इन असम, असम में पिछले 5 सालों में। अ टोटल ऑफ 14 किलोमीटर ऑफ रोड, ऑब्जेक्ट का काम करेगा, बिल्ड का थर्ड फॉर्म है बिल्ट, वॉज लगा है पैसिव वॉइस पास्ट इंडेफिनिट। एंड एस्टिमेटेड, एस्टिमेटेड यहाँ एडजेक्टिव का काम करेगा, मतलब अनुमानित, अंदाजन, जो 24,000 किलोमीटर ऑफ रोड है, तो अंदाजन या अनुमानित 24,000 किलोमीटर की सड़क, वॉज अपग्रेडेड, तो इसको अपग्रेड किया गया, पैसिव वॉइस पास्ट इंडेफिनिट। वाइल, जबकि, ब्रिजेस वर बिल्ट, ब्रिजेस बनाए गए, इन द लास्ट 10 ईयर्स, पिछले 10 सालों में, अंडर द डबल इंजन गवर्नमेंट, डबल इंजन सरकार के तहत या इनके शासन में। ही सेड, उसने कहा। तो ये थी हमारी न्यूज़, एक एक वर्ड आपको समझ में आया होगा। बाकी जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ, इंग्लिश में जिसको भी मास्टरी अचीव करनी है वो सबसे पहले रूल पे काम करे, फिर वो स्पीकिंग पर काम करे, स्पीकिंग के बाद आपको अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करना है, जनरल अवेयरनेस को इम्प्रूव करना है, तब आप न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करना, और उसके बाद जो आप पढ़ना चाहो वो आपकी मर्जी है, ठीक है। ये 3 स्टेप्स आपको मिस नहीं करने हैं। आप ये रूल सीख के स्पीकिंग भी सीख लोगे, फिर न्यूज़पेपर नहीं भी पढ़ोगे, काम चल जाएगा। लेकिन जिनको एग्ज़ाम देने हैं, वो क्या अच्छी करनी है, अपनी अवेयरनेस को बढ़ाना है, बहुत अच्छा बनना है इंग्लिश में, तो आप न्यूज़पेपर भी साथ साथ बाद में पढ़ सकते हो, लेकिन लास्ट में, पहले नहीं। बाकी जैसा आपको ठीक लगे, जिसे इंग्लिश सीखना है वो डाउनलोड कर लेना बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप, बाकी डिटेल आपके सामने दिखी हुई है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।